इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों की कहानियों से नहीं बनता। इतिहास उन लोगों की कहानियों से भी बनता है जिन्होंने अपने जीवन में करोड़ों लोगों को यह सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखे तो वह असंभव दिखने वाले सपनों को भी वास्तविकता में बदल सकता है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। यह केवल एक बल्लेबाज की कहानी नहीं है, यह विश्वास, संघर्ष, धैर्य, असफलता, वापसी और आत्मविश्वास की कहानी है। आज जब दुनिया रोहित शर्मा को विश्व क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिनती है, जब उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 264 रन दर्ज है, जब करोड़ों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तब बहुत कम लोग उस छोटे से लड़के को याद करते हैं जो कभी मुंबई की गलियों में सीमित संसाधनों के साथ अपने सपनों का पीछा कर रहा था। उस समय ना कोई कैमरा था, ना सोशल मीडिया थी, ना प्रशंसकों की भीड़ थी। केवल एक सपना था और सपने पर अटूट विश्वास था। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिवार भी बहुत समृद्ध नहीं था। आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि क्रिकेट जैसी महंगी खेल विधियों को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इतिहास गवाह भी रहा है कि महान यात्राएं अक्सर कठिन परिस्थितियों से ही शुरू होती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सीमित संसाधनों के साथ एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साधारण परिवार से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। वह उनके सपनों की भाषा थे। ऐसे समय में उनके कोच दिनेश लॉर्ड ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति का विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति का भाग्य बदल देता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में साम्राज्य निर्माता देखा था। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद में भविष्य का महान विचारक देखा था और दिनेश लॉर्ड ने रोहित शर्मा में भविष्य का महान बल्लेबाज देखा। लेकिन प्रतिभा होना और सफलता प्राप्त करना दो अलग बातें हैं। दुनिया में हजारों लोग प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जो संघर्ष के सामने झुकते नहीं। रोहित शर्मा का शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। टीम इंडिया में जगह मिली, फिर बाहर हो गए। अच्छा प्रदर्शन किया, फिर फॉर्म गिर गई। आलोचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा जाने लगा कि उनमें प्रतिभा तो बहुत है, निरंतरता नहीं है। कई लोगों ने मान लिया अपने संभावित स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर आया 2011 का विश्व कप। अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह विश्व कप खेले, लेकिन रोहित शर्मा उस टीम में जगह नहीं बना सके। यह उनके जीवन के सबसे बड़े झटके में से एक था। अब आप कल्पना कीजिए, एक युवा खिलाड़ी जिसने वर्षों तक मेहनत की हो, जिसका सपना विश्व कप खेलना हो और अंतिम क्षण में उसका नाम टीम में न आए। बहुत से लोग ऐसे झटके के बाद टूट जाते हैं। बहुत से लोग परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। यहीं पर महान खिलाड़ियों और सामान्य खिलाड़ियों के बीच अंतर दिखाई देता है। रोहित ने हार नहीं मानी, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने खेल पर काम जारी रखा। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इतिहास में कई बार सबसे बड़ी सफलता से पहले सबसे बड़ी निराशा आती है। लिंकन कई चुनाव हारे, फिर राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए, फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। रोहित शर्मा भी असफलता की आग में तप रहे थे। 2013 वह वर्ष था जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने एक साहसिक निर्णय लिया और रोहित शर्मा को एक दिवसीय क्रिकेट में ओपनिंग करने का अवसर दिया। बहुत लोगों को यह निर्णय जोखिमपूर्ण लगा, लेकिन कभी कभी इतिहास उन्हीं फैसलों से बदलता है जिन्हें शुरुआत में लोग गलत मानते हैं। रोहित ने इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा। धीरे धीरे उन्होंने दिखाना शुरू किया कि उनमें कितनी असाधारण क्षमता है। फिर वह दिन आया जब पूरी दुनिया ने देखा कि रोहित शर्मा केवल एक अच्छे बल्लेबाज नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हैं। 2014 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए। केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, यह उस खिलाड़ी की घोषणा थी जिसे कभी अस्थिर और असफल कहा जाता था। दुनिया स्तब्ध थी, क्रिकेट विशेषज्ञ हैरान थे और शायद उन आलोचकों को भी अपना नजरिया बदलना पड़ा। तो कभी कहते थे कि रोहित बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे, कि रोहित की कहानी केवल रिकॉर्ड की कहानी नहीं है, यह मानसिक शक्ति की कहानी है। सफलता के बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। कप्तानी मिली तो कई चुनौतियां सामने आई। एक कप्तान केवल रन नहीं बनाता, उसे पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है, आलोचकों का सामना करना होता है और कठिन निर्णय लेने होते हैं। रोहित ने इन चुनौतियों को भी स्वीकार किया। इतिहास बताता है कि नेतृत्व केवल अधिकार का नाम नहीं है, नेतृत्व जिम्मेदारी का नाम है।